अवोगाड्रो लॉ की तरफ आ जाते हैं। अब हम एक तीसरा लॉ पढ़ने वाले हैं। अभी हमने चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ को एब्सोल्यूट जीरो से पहले पढ़ा था। अब हम तीसरा लॉ है एक अवोगाड्रो लॉ, वो भी पढ़ेंगे। इटली में रहने वाला एक साइंसदान जिसका नाम था अवोगाड्रो, उसने 1811 में इसने गैसेस के वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में एक रिलेशन बताया था, जबकि उसने प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, यानी इनमें तब्दीली नहीं की जाएगी, ये कांस्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट एंड टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो गैस का वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, उसकी तादाद बढ़ाएंगे तो जिस कंटेनर में गैस वो पहले जितना वॉल्यूम पर होगा वो बढ़कर ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस लॉ के मुताबिक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट है, यानी कि वॉल्यूम को हम बढ़ा नहीं सकते, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स पर। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को ही बढ़ा सकते हैं। हम लोग किसी भी कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स को एडिट करते जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका बढ़ते जाएगा। जैसे हमने चार्ल्स लॉ बॉयस लॉ में एग्जाम्पल लिया था कि एक कंटेनर ले रहे, उसको पिस्टन लगा दिए ऊपर जो मूवेबल होता होगा, और उसके अंदर आप नंबर ऑफ मोल्स को एडिट करते जाइए, देखते जाइएगा, आपके वॉल्यूम में जो आएगा इंक्रीमेंट आते जाएगा। अगर आप उसी नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज यानी हटाते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि फिर कम होते जाएगा वो वॉल्यूम। तो अवोगाड्रो लॉ के मुताबिक V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो V इज इक्वल टू KN, और KN यानी N मल्टीप्लाई हो रहा है K के साथ, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो V अपॉन N इज इक्वल टू K। तो गैस 1 के लिए अगर हम देखेंगे तो V1 और N1 हो जाएगा, क्योंकि K कांस्टेंट इसलिए K1 नहीं करेंगे, तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू K। और गैस 2 के लिए अगर हम देखें तो V2 अपॉन N2 इज इक्वल टू K। दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो हम हमारे पास जो लॉ निकल के आएगा वो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई तीन चीज हमें मालूम है, यानी कि पहले गैस का वॉल्यूम, पहले गैस का नंबर ऑफ मोल और दूसरे गैस का वॉल्यूम अगर मालूम है, तो हम मालूम कर सकते हैं कि दूसरे गैस का हम लोग ने नंबर ऑफ मोल मतलब कितना बढ़ाया था, या दूसरे गैस टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है, ये हम मालूम कर सकते हैं इससे। या तो फिर अगर हमारे पास पहले गैस का वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल मालूम है और दूसरे गैस का नंबर ऑफ मोल मालूम है, तो हम दूसरे गैस का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं, यानी कि उस वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आया या डिक्रीमेंट आया, ये हम मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अवोगाड्रो लॉ था।